Dear students, this is Praveen Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in today's lecture of Operations Research. Today, we will discuss another example on critical path analysis. Let us discuss the example. Delhi Medical Association is considering to hold a conference. The following table gives the list of activities involved, their immediate predecessors and their durations. यानी कि एक कंपनी के रेफरेंस में आपको उसकी डिफरेंट एक्टिविटी प्रोजेक्ट के रेफरेंस में उसकी इमीडिएट प्रेडिसेसर्स और ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी ये आपको दे रखा है. एक्टिविटी A, B, C, D up to K, their predecessors as given you in the table, and durations 4, 4, 4 up to 2. What you have to find here? सबसे पहले आपको इसका एक नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है प्रोजेक्ट के लिए, और दूसरा आपको क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करना है और ये भी बताना है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम टाइम क्या होगा. ओके, सो कम टू द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन के लिए पहले हम एक बार एक्टिविटीज को स्टडी कर लेते हैं. ए स्टार्टिंग एक्टिविटी है, बी ए को फॉलो कर रही है, सी डी ई ये तीनों बी को फॉलो कर रही हैं, एफ और जी सी को फॉलो कर रही हैं, एफ और जी मर्ज एक्टिविटीज है, डी एच मर्ज एक्टिविटीज हैं, ई आई भी मर्ज एक्टिविटीज हैं. ओके, तो इन सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम नेटवर्क ड्रॉ करते हैं. नेटवर्क कुछ इस तरह से होगा. So first we have A. This is activity A. B फॉलो कर रही है A को, B को फॉलो कर रही हैं C, D और E. C D and this is activity E. ओके, C को फॉलो कर रही हैं F और G. This is activity F. This is activity G. ओके, F और G मर्ज एक्टिविटीज है. बिकॉज F और G मर्ज एक्टिविटीज हैं तो हमें इसका मतलब दोनों को एक डमी एक्टिविटी से मर्ज करना होगा. ओके, और F, G को फॉलो कर रहा है H, और क्योंकि D, H मर्ज एक्टिविटीज हैं सो H विल मर्ज एट दिस इज एक्टिविटी H. क्लियर? तो D, H मर्ज एक्टिविटीज है और D, H से एक्टिविटी है I, और क्योंकि E, I मर्ज एक्टिविटीज है सो I विल मर्ज एट E. दिस इज एक्टिविटी I एंड इट इज मर्जिंग एट एक्टिविटी E. E, I से एक्टिविटी काउंट हो रही है दैट इज J and K is following J. K is following J. Clear? Now, this is the network diagram of the given activities for the project. Now, अब हमें क्या करना है, हमें हर पर्टिकुलर इवेंट के रेफरेंस में उसकी ई वैल्यू और एल वैल्यू को कैलकुलेट करना है. तो पहले उससे पहले हम नेम प्रोवाइड करेंगे से और फिर डेज प्रोवाइड करेंगे. सो दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Clear? Now put the days. हर एक्टिविटी को कंप्लीट होने में टाइम कितना लग रहा है. A को 4 days, B को 4 days, C को 4 days, D को
9 days, E को 16 days, F को 2 days, G को 1 day, H को 2 days, I को 4 days, J को 2 days and K 2 days. Okay. Now we will calculate E values and L values for these activities. So for one we have E1, L1, for 2 E2, L2, for 3 E3, L3, for 4 E4, L4, for 5 E5, L5, for 6 E6, L6, for 7 E7, L7, for 8 E8, L8, for 9 E9, L9, and for 10 we have E10 and L10. Okay, now we will calculate the values by using the forward pass method for E values. तो for this E1 को हम रखेंगे 0. Now 0 plus 4 4, 4 plus 4 8, 8 plus 4 12, 12 plus 2 14. क्योंकि ये डमी एक्टिविटी है तो यहाँ पर हम 0 काउंट करेंगे. 14 plus 0 is equal to 14 and 12 plus 1 is equal to 13 और दोनों में से मैक्सिमम है 14. So it will be 14. क्लियर. 14 plus 2 16 और यहाँ से 8 plus 9 17. 17 मैक्सिमम है तो यहाँ E की वैल्यू जाएगी 17. नाउ 17 plus 4 21 और यहाँ से 8 plus 16 24. दोनों में से मैक्सिमम है 24 तो 24 को यहाँ काउंट करेंगे. 24 plus 2 26 होगी यहाँ पर. 26 plus 2 यहाँ होगी 28. क्लियर. तो फॉरवर्ड पास मेथड का यूज करके हमने ई वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया. अब हम एल वैल्यूज निकालेंगे. तो बैकवर्ड पास मेथड के अकॉर्डिंग जो लास्ट वैल्यू होती है एल की वो ई की वैल्यू के बराबर होती है, ई की लास्ट वैल्यू के. तो इसको हम 28 रखेंगे. अब हम माइनस करते चले जाएंगे एक्टिविटीज के टाइम को. 28 minus 2 26, 26 minus 2 24, 24 minus 4 20, 24 minus 4 20, 20 minus 2 18, 18 minus 0 18, 18 minus 2 16 and 18 minus 1 17. मिनिमम 16 है तो 16 को कंसीडर करेंगे यहाँ पर. ओके. नाउ 16 minus 4 12. लेकिन यहाँ पर हमें तीन जगह से वैल्यूज मिलेंगी. 16 minus 4 12, 20 minus 9 11 and 24 minus 16 8. और इन तीनों में से मिनिमम है 8 तो यहाँ हम कंसीडर करेंगे 8 को. 8 minus 4 4, 4 minus 4 0. तो यहाँ आपको सारी ई वैल्यूज और एल वैल्यूज मिल चुकी हैं. अब हमें क्या करना है, यहाँ उन एक्टिविटीज को देखना है जिनके लिए ई वैल्यूज और एल वैल्यूज बराबर हैं. तो एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई. ओके. यहाँ देखिए, यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है और यहाँ बराबर है. इसका मतलब हमारी जो क्रिटिकल एक्टिविटीज है वो कौन कौन सी होंगी. एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी ई, एक्टिविटी जे और एक्टिविटी के. ये हुई हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज. सो वी हैव क्रिटिकल एक्टिविटीज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा ई कॉमा जे, ए बी ई जे कॉमा के. ओके. क्रिटिकल पाथ,
critical path will be equal to 1, 2, 3, 8, 9, 10. Just look here. 1, 2, 3, 8, 9, 10. This is the critical path. And total project length is equal to, that is equal to 28 days. Just check from the critical activities. 4 plus 4 plus 16, 4 plus 4 plus 16 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. 4 for 8, 16 or 8, 24, 26, 28. Project length is 28 days. So clear? So this is the solution of the given problem. Okay, thank you.